गुड इवनिंग सभी को। यह वीडियो जो है विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में है। बहुत ही विस्तृत जानकारी हम लेके आए हैं। बहुत सारे एग्जाम में जो है बार बार आपको देखने को मिलता है। विश्व विरासत सूची, भारत में कुल कितने विश्व विरासत सूची में अभी तक जो है जोड़े गए हैं और बिहार के कुल कितने ऐसे जगह है जो विश्व विरासत स्थल के रूप में है। तो विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है कि ऐसे विशेष स्थान, इसको हम लोग याद रखेंगे, ऐसे विशेष स्थान को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल एक जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिति है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिति है, उसके माध्यम से उसे चयनित किया जाता है। विश्व विरासत स्थल का कार्य क्या है? वह ऐसे स्थानों को कहा जाता है यानी चुनते हैं। कौन चुनते हैं? तो चुनने वाले हैं विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा जो है चयनित किए जाते हैं। ठीक है। और उसी के साथ उसे संरक्षित भी किया जाता है उन्हीं के द्वारा। विशेष स्थान हमने यहाँ पे बताया आपको, विशेष स्थान। तो विशेष स्थान में क्या आएंगे? जैसे यहाँ पे हमने लिखा विशेष स्थान, तो विशेष स्थान हो गया वो ऐसा वन्य क्षेत्र, कोई जो सबसे अलग हो, वन्य क्षेत्र हो, पर्वत, झील, मरुस्थल व स्मारक, भवन या शहर। इन सब चीजों को विश्व विरासत स्थल क्या करते हैं? चयनित करते हैं और उसको संरक्षण, देखभाल उनके माध्यम से किया जाता है। विशेष स्थान में वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन व शहर। एक दो रिपोर्ट अभी जो है हाल फिलहाल में, इससे पहले 2023 में एक जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है पूरे विश्व में 1157 स्थल जो है अभी तक नामित किए जा चुके हैं, जिसमें आपको 900 ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक रूप में है। ठीक है। 218 ऐसे जगह हैं जो आपको प्राकृतिक रूप में है और 29 ऐसे जगह हैं जो मिला जुला कर है। कहने का मतलब जो वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर, ऐसे में 1157 में 900 आपको सांस्कृतिक या जगह हो सकता है, भवन हो सकता है, स्मारक हो सकता है, 218 प्राकृतिक जैसे मरुस्थल हो सकता है, झील हो सकता है, पर्वत हो सकता है, वन क्षेत्र हो सकता है, और 29 ऐसे मिला जुला के, चाहे कृत्रिम झील होगा, पर्वत जो होगा या वन क्षेत्र जो अच्छी तरीके से बाद में आके विकसित हुई होगी, तो उन सबों को मिला के किया गया। अब हम बात करेंगे 2025 में। 2025 का करंट सिनेरियो कहता है कि अभी तक पूरे विश्व में जो है 1248 स्थलों का नामांकन हो चुका है, जिसमें आपको 952 जो है ऐसे जगह वो आपको सांस्कृतिक रूप में है। 952 की ओर से है सांस्कृतिक और 231 जो है जगह वो आपको प्राकृतिक में है। साथ ही 40 जो है वो आपको मिश्रित में है। तो हमने बता दिया कि सांस्कृतिक क्या हो सकते हैं, चाहे शहर हो सकता है, भवन हो सकता है या स्मारक हो सकता है, बाद बाकी जो है प्राकृतिक में हो जाएगा या मिला जुला के जो होंगे। अभी तक जो है 170 देश में, कितने देशों में? 170 देशों में 1248 स्थलों का, ये करंट जून जुलाई बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ तक अभी तक जो है विश्व विरासत स्थल के रूप में खोज लिया गया है 1248 स्थल के रूप में, जिसमें 952 सांस्कृतिक, 251 प्राकृतिक और 40 मिश्रित है। तो भारत में सवाल है कि भारत में अभी तक कुल कितने विरासत स्थल जो है खोजे जा चुके हैं और बिहार में कुल कितने अभी तक खोजे जा चुके हैं। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में अभी तक कितने खोजे जा चुके हैं और भारत में कुल कितने खोजे जा चुके हैं। तो देखिए भारत में अभी तक जो है आपको 40 विश्व विरासत स्थल, कितने? 40 विश्व विरासत स्थल जो है वो आपको खोजे जा चुके हैं या नामित कर चुके हैं। ठीक है, या चयनित हो चुके हैं। बिहार में 2 अभी जो है विश्व विरासत में है। कौन कौन सा है? तो आप लोग, हम एक बताएंगे, दूसरा कमेंट कर सकते हैं। वैसे चलिए हम दोनों ही बता देते हैं, आप लोग कमेंट क्या कीजिएगा। एक आपको है गया
दूसरा है आपको नालंदा। क्या है? एक है गया और दूसरा है नालंदा। और ये सब एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक जगह के रूप में जो है बिहार में विश्व विरासत सूची के रूप में चयनित हुए हैं। चलिए, जिसको नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, भारत में सबसे पहले विश्व विरासत स्थल जो है कहाँ खोजा गया था, यानी कहाँ खोजा गया या चयनित किया गया या किसे चयनित किया गया था? तो सबसे पहले भारत में 1983 ईस्वी में जो है 4 जगहों को खोजा गया था। कहाँ पे? 1983 ईस्वी में जो है 4 जगहों पे खोजा गया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। 1983 ईस्वी में पहली बार विश्व विरासत सूची में 4 जगहों को ऐड किया गया था। पहला था आपको अजंता की गुफा। पहला था आपको अजंता की गुफा और दूसरा था आपको एलोरा की गुफा। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे जीके आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है तीसरा था आगरा का किला। आगरा का किला और चौथा था आपको ताजमहल। यानी कि 1983 ईस्वी में जब पहली बार विश्व विरासत सूची में नामांकन किया गया, चयनित किया गया, तो इन 4 जगहों का किया गया। चलिए, इन 4 जगहों को हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों जगह जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। ये दोनों जगह आपको महाराष्ट्र में है और ये दोनों जगह जो है आपको आगरा में है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में उस समय जो है 1984 में 2 जगहों को जो है नामित किया गया। एक था सूर्य मंदिर। क्या था? सूर्य मंदिर। और दूसरा था महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, ये 1984 में। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर जो है आपको वो उड़ीसा में है। ठीक है, और महाबलीपुरम मंदिर जो है वो आपको तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर 1950 ईस्वी में 3 जगहों को, 1, 2 और 3। पहला था आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? आपको सभी को याद होना चाहिए, ये आपको असम में है। दूसरा है केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपको कहाँ पे है? तो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपको राजस्थान में है। इसको लिख लेना है। और तीसरा जो था वो है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपको असम में है। ठीक है, ये था आपको 1983 में 84, 85। 1983 अजंता की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, आगरा का किला आगरा, ताजमहल आगरा। 84 में आइएगा 2 मंदिर, सूर्य मंदिर उड़ीसा, महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु। 85 में आइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम, केवला देव वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान व मानस वन्यजीव अभ्यारण्य वो आपको असम में दिखेगा। उसके बाद हम चलेंगे 1986 ईस्वी पे। 1986 ईस्वी 1986 ईस्वी में कौन कौन से हुए हैं? चलिए ठीक है। कितने सेकंड? वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं। 1986 में आपको 4 चीजों को जो है वह चयनित किए थे
पहला था आपको गोवा का चर्च, क्या था, गोवा का चर्च था। उसके बाद खजुराहो, क्या है, खजुराहो का मंदिर। उसके बाद था हम्पी का स्मारक, हम्पी का स्मारक। और चौथा था फतेहपुर सीकरी, क्या था, फतेहपुर सीकरी। अब ये चारों चीजें कहां पे है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है, गोवा कहां पे होगा, गोवा गोवा में होगा, ठीक है। खजुराहो का मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। हम्पी कहाँ पे है, तो हम्पी जो है आपको कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, तो ये आपको आगरा में है, ठीक है। ये आपको हो गया 1986 वाला, 1986। अब हम बात करेंगे 1987 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, और जितने भी विश्व विरासत स्थल है उसको जो है सीरियल वाइज से याद करिएगा, तो सारा याद हो जाएगा। 1983 से शुरुआत हुआ, पहली बार 4 हुआ था, उसके बाद फिर 1984 आई है, उसमें 2 हुआ, फिर 1985 उसमें 3 हुआ, फिर आपको 4 हुआ, यानी कि 4 2 3 4 ऐसे करके याद रखिएगा। इसलिए याद करिएगा तो याद हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो इस पे फिर चलता नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तुरंत डिजिटल बोर्ड ले लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में जो है उसमें 1 2 3 4 जगह, ठीक है। 1987 में 1 2 3 और 4 जगह जो है सूची में जो है विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित हुआ था। तो पहला जो था वो था एलिफेंटा, पहला जो था वो एलिफेंटा। देखिए पहली बार 1983 में 2 गुफा को लिया, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा लिया, लेकिन एलिफेंटा की गुफा नहीं लिया। तो ये आपको एलिफेंटा की गुफा हो गया। उसके बाद महान जीवित मंदिर, एक महान जीवित मंदिर है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद है पट्टाकल, पट्टापडंकल, ठीक है। ये सब चीज ऐतिहासिक चीजें हैं, स्मारक है, इसको सर्च कर लीजिएगा आप लोग। और चौथा है सुंदरबन, ठीक है। तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है, तो ये है आपको महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यानी कि एलिफेंटा, अजंता जिसको कहते हैं, या एलोरा, ये तीनों गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये जो महान जीवित मंदिर है वो आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद पडाइकल स्मारक, ये कहाँ पे है, तो ये आपको कर्नाटक में है, ठीक है। और जो सुंदरबन डेल्टा है, ये सभी लोग जानते हैं, ये आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में है। ये हो गया आपको 1986 1987। 86 में गोवा चर्च गोवा में, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, हम्पी का स्मारक कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा, एलिफेंटा महाराष्ट्र में, महान जीवित मंदिर तमिलनाडु में, पडाइकल स्मारक आपको कर्नाटक में है, और सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को हम लाए, इस टॉपिक को लेके आए, क्योंकि बहुत सारे जगह बार बार पूछे जाते हैं कि वह कहाँ पे अवस्थित है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले से लिख दिए हैं, लिखते समय वीडियो बहुत जो है लंबा हो जाता है, तो जो और भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको जो है बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 1987 तक हम बता चुके हैं। 1987 में जो है एलिफेंटा महान जीवित मंदिर, उसके बाद जो है पडाइकल व सुंदरबन जो है चयनित हुए थे। 1988 कब है, 1988 ईस्वी में नंदा देवी, यह जो है कहां पे है, नंदा देवी कहां पे है, तो नंदा देवी जो है वो आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे छूट गया था, इसको लिख देते हैं।
तो नंदा देवी पर्वत जो है वह कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। तो इसको कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 1988 ईस्वी में। अब 1989 ईस्वी में बुद्ध स्मारक वह कहाँ है, सांची के जो बुद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश में है, उसको जो है 1989 ईस्वी में जो है विश्व विरासत स्थल में। उसके बाद आते हैं 1999 दार्जिलिंग, जो आपको दार्जिलिंग कहिए या आपको वेस्ट बंगाल कहिए, ठीक है। इसको जो है 1999 ईस्वी में। फिर 2002 ईस्वी में जो है महाबोधि मंदिर, ये जो है आपको बिहार, ठीक है, इसको याद रखना है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे, बिहार में, और गया भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब 2003 ईस्वी में भीमबेटका, जो आपको कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह कहाँ पे है, तो यह आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट है जो आपको उसके बाद 2007, 10, 12, 13, 16, 18, 20 तक जो है आपको क्या कहते हैं, उसको चयन किया गया है विश्व विरासत सूची में। तो दो जो बिहार के हैं, एक है 2002 में महाबोधि, और 2016 में नालंदा, इसको याद रखना है, ठीक है। 2002 में महाबोधि और 2016 में नालंदा, जो कि बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन से जगह और कब विरासत सूची में जो है शामिल किया गया। और लास्ट जो इस बार अभी अंतिम जो 2025 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के, यहाँ पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 11 सैन्य अभ्यासों को जो है विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। कहाँ कहाँ के, तो महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 11 जगह को मिलाकर, 11 जगह कौन से, जहां जहां वो सैन्य अभ्यास करते हैं, ठीक है, उन जगहों को मिला के क्या किया गया, विश्व विरासत सूची में जो है जोड़ा गया, जो 2025 में ये सबसे लेटेस्ट जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 11 जगहों को मिलाकर विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। वीडियो चल रहा है। और 2024 जो लेट, इससे पहले अगर इससे पहले पूछ दे तो 2024, ठीक है, जगह इसका नाम है मोईदम्स, दस्म कहिए, दम्स कहिए। अब ये कहां पे है, मोईदम्स, और कहीं कहीं पे आपको लिखेगा मोदी अंश, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में फर्क हो सकता है, मोदी अंश और मोईदम्स में, तो उस पर आपको नहीं जाना है। 2024 में मोईदम्स जो है ये आपको कहां पे है, ये असम में है, और असम में एक जाति है अहोम जनजाति, ठीक है, उसको जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और सबसे लास्ट में 2023 का अगर हम बात करेंगे तो एक पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में क्या है, 2023 में एक है शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और दूसरा है 2-3 जगह जो कर्नाटक के कुछ जगह हैं, जैसे सोमनाथपुरी, वडाईकल, ये सब वैसे इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़िए। बस 2023 में कर्नाटक के कुछ जगह और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के कुछ जगह जो 2023 में 2024 में बताए हैं, अभी 2024 में मोईदिम्स वही न बोले, हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 में अभी हम आपको बता ही चुके हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के सैन्य अभ्यास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारी गर्मी जो है हो रहती है, रूम बंद रहते हैं, आवाज भी आप लोगों को बहुत सारे आते होंगे,
तो बस यही चाहेंगे कि आप लोग जो है हमारी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।